दोस्तों मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों केवीएस की रीजनिंग की हमारी प्रीवियस ईयर की क्लासेस चल रही हैं। दोस्तों हमने अपनी 2 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। दोस्तों आज हमारी तीसरी क्लास है रीजनिंग की। तो दोस्तों देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, किसी परीक्षा में एक बालक का रैंक ऊपर से 15वां और नीचे से 16वां है। परीक्षा देने वाले बालकों की कुल संख्या क्या होगी। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते कैसे करते हैं। दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, जब भी बालकों की कुल संख्या निकालनी हो और ऊपर से रैंक दे रखा है और नीचे से रैंक दे रखी है, ठीक है दोस्तों, तो आपको एक बात याद रखनी है, बालकों की कुल संख्या जब हमें निकालनी है तो आपको एक बात रखना है, ऊपर प्लस नीचे माइनस का 1। बस आपको ये चीज रखनी है याद। ठीक है, आप कुल संख्या निकाल सकते हैं इस। चलिए ऊपर से रैंक देखेंगे दोस्तों, बालक की ऊपर से रैंक है 15वीं, तो ऊपर की जगह यहां 15 लिख लो, प्लस नीचे से रैंक है 16वां, तो यहां पे दोस्तों 16वां लिख लो, माइनस का 1। 15 और 16 को जोड़ेंगे दोस्तों 31, 31 में से 1 गया तो दोस्तों बच रहा है 30। ठीक है, तो छात्रों की या बालकों की कुल संख्या है दोस्तों 30। ठीक है दोस्तों, आपको इतना याद रखना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलकर दाएं मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, साथ साथ करते हैं, इसको पढ़ते जाएंगे और साथ साथ इसे सॉल्व भी करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति अपने घर से कहां चला है दोस्तों, 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है दोस्तों ये उसका घर है। ठीक है, यहां से वो 14 किलोमीटर कहां चल रहा है दोस्तों, पश्चिम की ओर चलता है, 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। आगे दोस्तों क्या कर रहा है, फिर वह क्या है, दाएं मुड़ता है। कहां मुड़ता है, दाएं। मैं यहां पे खड़ा हूं दोस्तों, जब मैं मुड़ूंगा दाएं तो इस तरफ मुड़ूंगा। ठीक है, दाएं मुड़ता है और फिर 14 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़कर। ठीक है दोस्तों, दाएं कितना मुड़ता है, 14 किलोमीटर मुड़ता है। ठीक है, चलकर वह बाएं मुड़ता है, 14 किलोमीटर दोस्तों चल लिया, अब वह बाएं मुड़ रहा है और फिर वह 10 किलोमीटर और आगे चलता है। ठीक है, यहां से बाएं हमारा ये होगा और 10 किलोमीटर चलता है। एक बार फिर समझ लेते दोस्तों, एक व्यक्ति अपने घर से 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलकर, ये दोस्तों उसका घर है, यहां से वो 14 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर। ठीक है, उसने आगे बोला चलकर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ गया। ठीक है, कह रहा है दाएं मुड़ता है, फिर वह 14 किलोमीटर चलकर, यानी कि वो दाएं मुड़ा और 14 किलोमीटर चल गया। देखिए दाएं मुड़ गया यहां से, तो 14 किलोमीटर हो गया। आगे कहा फिर वह बाएं मुड़ता है, तो यहां पर दोस्तों मैं खड़ा हूं, मेरा बाएं यहां है, तो देखिए बाएं मुड़ता है और फिर वह 10 किलोमीटर और आगे चलता है, तो यानी कि 10 किलोमीटर चल गया। आगे दोस्तों पढ़ेंगे, तत्पश्चात फिर बाएं मुड़ता है। दोस्तों अब मैं यहां खड़ा हूं और मेरा बाएं मेरा इस तरफ होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, चल और 14 किलोमीटर चलता है। ठीक है, बाएं मुड़ना है और मुझे 14 किलोमीटर जाना है, तो फिर मैं 14 किलोमीटर चला गया। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, अब वह अपने घर से कितनी दूर व किस दिशा में है। दोस्तों इसका घर है 14 किलोमीटर, तो ये हो गया, और 10 देखिए दोस्तों यहां से हो गया, तो दोस्तों अपने घर से कितनी दूर हो गया, वो 14 प्लस 10। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों 24 किलोमीटर। दूरी तो हमें पता चल गई, लेकिन दोस्तों इसमें हमें दिशा भी पूछ रहा है। तो दोस्तों ये कौन सी दिशा है, किस दिशा की ओर है, ये दोस्तों पश्चिम दिशा है, तो 24 किलोमीटर पश्चिम दिशा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि CENPFH का कोड दिया है, DOG डॉग कोड दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये कह रहा है VXNPKMEG का कोड क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो ये टोटल देखिए दोस्तों कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 अक्षर है
और जो इनका कोड बनना है वो देखिए 3 अक्षरों का कोड बनना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ये दिया है इसे उतार लीजिए, CENPFH। ठीक है दोस्तों, इनके नंबरिंग कर लो। C का कोड होता है दोस्तों 3, E का होता है 5, N होता है 14 नंबर पर, P होता है 16 नंबर पर, F होता है 6 नंबर पर और H होता है 8 नंबर पर। ठीक है, और दोस्तों ये बन रहा है DOG डॉग। अब डॉग का कोड भी लिख लेते हैं साथ में। D का कोड होता है दोस्तों 4, O का कोड होता है 15 नंबर पे आता है वो, और G आता है दोस्तों 7 नंबर पे। ठीक है दोस्तों, किस नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है, अगर पहले दो अंकों को जोड़ लिया जाए और इसमें 2 का भाग दे दें, ठीक है, तो देखिए ये क्या 4 आता है, ट्राई करते हैं। तो दोस्तों करते हैं इसको, 3 + 5 में 2 का भाग देते हैं, 5 और 3 8 बटे 2, 2 चौक को 8, यानी कि दोस्तों क्या आ गया 4 पे देखो क्या है, डी का कोड होता है। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों 14 और 16 को फिर ऐड कर देंगे, 14 और 16 ऐड करेंगे दोस्तों क्या हो गया 30 में फिर दोस्तों किसका भाग देंगे 2 का, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 15 बार जाएगा, और 15 पे क्या आता है दोस्तों देखो O आता है, यानी कि बिल्कुल सही है। अब देखिए बचता क्या है, 6 और 8, 8 और 6 14। अब दोस्तों 14 को भी जोड़ लेंगे और 2 का भाग देंगे तो क्या आना चाहिए 7, तो देखो 7 आ रहा है। इसका मतलब हमें कंफर्म हो गया कि हम पहले 2 अक्षरों को जोड़ लें और उसमें 2 का भाग देते हैं तो हमारा वो कोड निकल के आता है। ठीक है, चलिए हम करते हैं, इस पूरे को उतार लेंगे, VXNPKM और EG। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या करिए दोस्तों, इनका कोड लिख दीजिए। देखिए दोस्तों V आता है आपके 22 पर, एक बार देखते हैं दोस्तों किस पर आता है, T आता है आपके 20 पर, U आता है 21 पर और V आता है 22 पर। ठीक है, और X आता है दोस्तों आपके 24 पर, N आता है 14 पर, P 16 पर, K आता है दोस्तों 11 पर, M आता है 13 पर और E आता है 5 पर और G आता है दोस्तों 7 पर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करोगे, 2 संख्याओं को ले लो और इसमें 2 का भाग दे दो। ठीक है, चलिए करते दोस्तों, इन्हें ऐड कर लेते हैं, 4 और 2 6, 2 और 2 4, 2 में भाग दिया 46 से, तो कितना बार गया 23 बार। ठीक है दोस्तों, अब इसे कर लीजिए, 14 और 16 दोस्तों होता है 30 और 30 में 2 का भाग देंगे दोस्तों तो क्या कोड निकल के आएगा दोस्तों, 15 कोड निकल के आएगा हमारा। एक कोड देखो 23 निकल आया, एक 15 निकल आया। दोस्तों आगे करते हैं, फिर ले लेते हैं हम दोस्तों, फिर 2 संख्या लेते हैं, 11 और 13 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 24, और 24 में अगर हम 2 का भाग देंगे दोस्तों तो क्या आएगा 12, एक कोड 12 निकल आया। एक और देखिए दोस्तों दिया 5 और 7, इन्हें जोड़ लेंगे, 7 और 5 12, 12 में 2 का भाग देंगे दोस्तों 6 बार जाएगा, तो चौथा कोड निकल आया 6। तो ये कोड जितने निकल के हैं वो यहाँ पर रख लीजिए, 23 15 12 6। दोस्तों थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो बहुत आसानी से हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, 23 पर देखो दोस्तों क्या होता है W, M 15 का कोड क्या होता है O, 12 का कोड होता है L और 6 का कोड होता है F। तो दोस्तों VXNPKMEG का कोड जो निकलेगा वो वॉल्फ निकलेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको, अच्छा क्वेश्चन था ये। पहली 2 संख्या को जोड़ना है, ठीक है, और 2 का भाग देना है। ठीक है, भाग देने के बाद जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, वही कोड का मान आपको रख देना है। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि श्रृंखला में अगला पद क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, ये खाली जगह दे रखी है, इसी जगह में पूछा है क्या आएगा। तो दोस्तों देखा है 3 दिया है, 5 9 17, खाली जगह दी है 65 और 129, तो हमें खाली जगह में बताना है क्या आएगा। तो दोस्तों आप पहले इसमें अंतर देखिए, सबसे पहले अंतर करके देखिएगा। 3 और 5 में देखिए दोस्तों 2 का अंतर, 5 और 9 में 4 का अंतर, 9 और 17 में दोस्तों 8 का अंतर। तो दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है एक चीज, 2 का दूना 4, 4 दूनी 8, अब 8 दूनी क्या होगा दोस्तों 16।
ठीक है दोस्तों, 17 में 16 जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 33 आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा, 33 आएगा। आगे भी चेक करना चाहते हो दोस्तों तो चेक कर लो। 16 के बाद क्या आएगा, 32। ठीक है, 16 का दूना 32 आएगा ना, 33 में 32 जोड़ोगे दोस्तों 65 ही आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि श्रृंखला में अगला वर्ड क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इनकी नंबरिंग कर लीजिए। ए आता है दोस्तों 1 नंबर पर, सी आता है 3 पर, एफ आता है 6 पर, और जे आता है दोस्तों 10 पर, और ओ आता है 15 पर। ठीक है दोस्तों, नंबरिंग कर लिया आपने। नंबरिंग करने के बाद इनके बीच में अंतर देखिए, 1 और 3 में दोस्तों 2 का अंतर, 3 और 6 में 3 का अंतर, 6 और 10 में 4 का अंतर। आप देख रहे हैं ना दोस्तों, बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, पहले 2 फिर 3 फिर 4, फिर देखिए 10 और 15 में 5। समझ में आ रहा है दोस्तों, पहले 2 का अंतर, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। अगला दोस्तों कितने का अंतर होगा, 6 का अंतर। ठीक है, तो 15 में 6 जोड़ देंगे दोस्तों, क्या आएगा, 21 आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा, 21 आएगा। 21 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, यू आता है। क्या आता है दोस्तों, यू। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों हमने अपनी रीजनिंग की क्लास कंप्लीट कर ली है। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए। दोस्तों आप सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों इस चैनल को तो हम और आप इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। थैंक यू दोस्तों। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।